प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ है, सुरक्षित है और यहोवा की कृपा और अनुग्रह में बने हुए हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया। प्रियो, ये वो समय है जो हम प्रभु के साथ बिताने जा रहे हैं। ये वो समय है जो आज के इस दिन का हमारे लिए सर्वोत्तम समय है। आमीन। मुझे क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी आवाज़ खराब है क्योंकि मैं लगातार इस वर्ष में सेवकाइयों में व्यस्त हूँ। प्रभु अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहा है और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 3 दिन पहले ही मैं एक सभा में था और प्रभु ने अद्भुत कामों को वहाँ किया। परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। लगातार गीतों को गाने की वजह से और सेवकाई की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी नम है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ अवसर दिया कि हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके, उसका गुणानुवाद कर सके। पिछला अध्ययन जो हमने ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय पर किया, मार्था और मरियम के जीवन से हम सीख रहे हैं कि कई बार हम परमेश्वर को क्षमा करने से चूक जाते हैं। हालेलुया। और हम इस विषय में सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत गवाहियाँ मेरे पास आ रही है और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूँ। और आज के अध्ययन में भी प्रभु हमसे बातचीत करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर की महिमा अपरंपार है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये जो विषय हम पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया है जिस पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, इसको आपको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि क्षमा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। आमीन। इसीलिए हमको दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है ताकि हमारे भी अपराध क्षमा किए जा सके। आमीन। आज इससे पहले कि हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 27 और उसके 7 से लेकर 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसके 7 से लेकर 14 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्सेस 7 to 14। और हम सब मिलकर ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा शब्द सुन। इसीलिए हमको शब्द का अंगीकार करना जरूरी है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि यहोवा आपके मन और हृदय की बातों को नहीं जानता है, लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद हमको कई बार इस शब्द के बारे में कहता है, यहोवा मेरा शब्द सुन। और शब्द के लिए आपको अंगीकार करना पड़ता है ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके मुख से निकले हुए शब्दों को सुन सके और उसके कहे अनुसार वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, मन में पुकारता हूं ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर दिन प्रतिदिन नया होता है, लेकिन उस अनुग्रह में परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कुछ कंडीशंस है, परमेश्वर की कुछ नियम है। और उसमें का एक नियम है, वो चाहता है कि मैं अपने मुख के द्वारा उससे बातचीत करूं। हालेलुया। तूने कहा है
कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। ये जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के दर्शन को पाने की खोज में लगे रहे। ईमान। और प्रभु का वचन दाऊद कहता है, क्योंकि तूने सिखाया है प्रभु कि तेरे दर्शन के खोजी बने रहो, इसीलिए मैं तेरे दर्शन का खोजी बना रहूंगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के विषय में सिखाता है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मैं तेरे दर्शन को का खोजी बना रहूंगा। आगे वचन लिखता है, अपना मुख मुझसे न छिपा। आमीन। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। आमीन। परमेश्वर को दाऊद उस कठिन परिस्थिति में है जहां पर दाऊद ये जान चुका है कि अब मेरा सहारा स्वर्ग के परमेश्वर मेरे पिता यहोवा के अलावा और कोई नहीं जो मेरी सहायता और मदद कर सके। और उसको लग रहा है शायद मैंने पाप कर दिया है, इसलिए कहीं प्रभु मुझे छोड़ ना दे, कहीं प्रभु मुझे त्याग ना दे। इसीलिए वो यहाँ पर प्रार्थना करता है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे छोड़ न दे, मुझे त्याग न दे। हालेलुया। परमेश्वर का आपसे वायदा है, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। चाहे हमारी आवाज खराब हो, चाहे हमारी आवाज हमारा साथ दे रही हो या न दे रही हो, चाहे हम सुर में गीतों को गा रहे हो या न गा रहे हो, परंतु यहोवा का धन्यवाद दे, क्योंकि यहोवा स्तुति के योग्य परमेश्वर है और वह ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से यहोवा की आराधना करते हैं। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर से दाऊद कहता है, कभी मुझे छोड़ना नहीं प्रभु, कभी मुझे त्यागना नहीं। और नए नियम का परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि ना तो मैं धर्मी को कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। आपको चाहे हो सकता है शायद आपके माता पिता ने आपको नहीं छोड़ा हो, आपके चाहने वालों ने, आपके कंपनी ने, आपके मित्रों ने, आपके लोगों ने आपको छोड़, किसी भी मनुष्य ने आपको इस पृथ्वी पर छोड़ क्यों ना दिया हो, परंतु यहोवा का वायदा है कि पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको संभाल लेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दे। जब आप उसको अनुमति देंगे तभी वो कार्य करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करने का वायदा करता है। हालेलुया। उसके हाथों को थाम कर रखे। ईमान। उसके मार्ग पर चलना सीखे। वचन कहता है, मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर, चौड़े रास्ते पर लेकर चल, बड़े मार्ग पर लेकर चल। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ रहता है तो आपका द्रोही या आपका विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। ऐसे झूठी साक्ष्य देने वाले बहुत सारे लोग आपके चारों ओर पाए जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। शत्रु चालाक है, वो आपके आस पड़ोस में इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर देगा जो आपके विरोध में झूठी गवाहियों को देंगे। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन को लेकर आगे बढ़ना जानता है। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ईमान। उन लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, क्योंकि जब आपका ध्यान प्रभु की ओर होता है, आप प्रभु को देखते रहते हैं, प्रभु स्वर्ग से वो आपके द्रोहियों के, आपके विरोधियों के विरोध लड़ता है। और जब आप कुछ समय बाद, जब परमेश्वर आपको कहेगा कि तेरी गर्दन को घुमा कर तू देख, और जब आप आपकी परिस्थिति की ओर देखेंगे तो आपकी परिस्थिति नेस्तो नाबूद हो जाएगी। हालेलुया। और इसीलिए आपको अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखना जरूरी है। हालेलुया। आमीन।
यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। आज आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, इसका एक ही कारण है, क्योंकि आप और मैं प्रभु में पाए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप और मैं प्रभु में विश्वास करते हैं, और वो विश्वास ही है, यीशु मसीह का विश्वास है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इस बात पर विश्वास करना ही हमें इस पृथ्वी में जीवित रखता है। हालेलुया। तो क्या पास्टर साहब, जो विश्वास नहीं रखते, जो अधर्मी है, वे भी तो जीवित है, वे शरीर में जीवित है, लेकिन हमारी आत्मा को परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। यहोवा की बाट जो होता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जो होता रहे। 2 बार परमेश्वर ने मुझे और आपको आगाह किया है यहोवा की बाट जोहने के लिए कहा है। आमीन। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, और इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ प्रभु ने हमारे शरीर और गले में दी है, उसके लिए भी हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमें दी प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे ऊपर अपनी कृपा और दया को बना कर रखा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारे जीवन में उपकार किए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। हमारे पास धन्यवाद देने के अद्भुत कारण, अनगिनत कारण है राजा। प्रभु जी, आज जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं, हमें सामर्थ्य, बल दे राजा, ताकि हम वचन को बांट सके और वचन को सुन सके। प्रभु जी, तू विश्वास योग्य है और दिन प्रतिदिन हमसे बातचीत करता है। हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उन्हें तैयार कर, उनके मनों को मजबूत कर, ताकि आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए राजा। इस समय हम अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इन वचनों के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। सहायता कर, मदद कर, ताकि तेरे वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सबों के ऊपर में यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हमने ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस विषय में कुछ अद्भुत बातों को सीखा, और मैंने आपको कल बताया था कि हम कई बार परमेश्वर के करीब होने के कारण ऐसा समझ बैठते हैं कि हम जो कुछ भी प्रभु से मांगेंगे वो प्रभु ने करना चाहिए। यहाँ पर इस अध्ययन में मार्था और मरियम यीशु मसीह से डिसअपॉइंट हो गए थे। पहली बात, वो दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे कॉल्ड हिम एंड ही डिडंट कम। वो उससे निराश हो गए थे। पहले निराशा आई उनके जीवन में। वे उससे निराश थे क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं आया। दूसरी बात, दे वेर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज टेकिंग टू लॉन्ग। वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि यीशु मसीह आने के लिए बहुत देरी कर रहा था। आमीन। पहले वो निराश हो गए, फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर आ गया। और तीसरा, दे वेर एंग्री बिकॉज लाजरस डाइड। हालेलुया।
वो यीशु मसीह से क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनका भाई इतनी लंबी प्रतीक्षा उन्होंने की और बुलाने पर भी यीशु नहीं आया। तो फ्रस्ट्रेशन आया, डिसअपॉइंटमेंट आई। ये दोनों आने के बाद उनको क्रोध ने जकड़ लिया, क्योंकि अब तो उनका भाई लाजर भी मर गया था। हालेलुया। अक्सर जब आपके तय किए हुए समय में परमेश्वर से आप प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं पाते हैं, तो आपके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और क्रोध आ जाता है। हालेलुया। जब जो कि इनके भी जीवन में आया, लेकिन इसके ऊपर और मलहम लगाने के लिए कुछ और लोग आए जिन्होंने उनको और उकसा दिया। जॉन 11:37, यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय 37 वचन। सब लोग निकालेंगे, ये मैं भी निकाल रहा हूं। यूहन्ना 11:37, 11:37। The word says in the book of John chapter 11 verse 37, मगर उनमें से कुछ ने कहा, यह व्यक्ति जिसने अंधों को आंखें दी, क्या लाजर को भी मरने से नहीं बचा सकता? आमीन। और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ये भीड़ थी। अब इसका भला क्या अर्थ हो सकता है प्रियो? ये वचन कल भी हमने समाप्त करते समय पढ़ा था। इस वचन का क्या अर्थ है? इस वचन का अर्थ है, कई बार आप परमेश्वर से इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज गॉड डिड नॉट डू व्हाट गॉड कुड हैव डन। आमीन। इसका अर्थ ये है कि कई बार आप परमेश्वर से इसलिए डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसलिए प्रभु से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए प्रभु से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो बातें आपके जीवन में नहीं की जो वो कर सकता था। परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में बातों को पूर्ण नहीं करता क्योंकि वो कर नहीं सकता। वो कर सकता था, फिर भी उसने लाजर को नहीं बचाया, इसलिए ये दोनों बहनें डिसअपॉइंट हो गई थी, क्रोधित हो गई थी और फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हालेलुया। ऐसा कई बार मेरे और आपके जीवन में होता है, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के करीब बने रहते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु मेरे पत्नी को बचा सकता है, प्रभु मेरे पति को बचा सकता है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है, प्रभु मुझे इस बीमारी से चंगाई दे सकता है, प्रभु मुझे कर्जे से आजाद कर सकता है। ये सब बातों को हम जानते हैं, लेकिन ये कि प्रभु ये कर सकता है, उसके बाद भी जब हमारी प्रार्थना के बाद भी हमारी सोची हुई बातें हमारे सोचे हुए समय में, तय किए हुए समय में नहीं पाई जाती, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं परमेश्वर से, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर को क्षमा करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। हालेलुया। मैंने जब इस बात को शुरू किया था, मैंने आपसे कहा था कि कई लोग शायद ये सोचकर क्रोधित हो रहे होंगे कि ये पास्टर कैसा वचन प्रचार कर रहा है कि भला प्रभु को क्षमा की क्या जरूरत है, प्रभु थोड़ी कोई गलती करता है। प्रभु गलती नहीं करता, गलती हम ही करते हैं, लेकिन हम प्रभु को क्षमा नहीं करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमको बड़ी गंभीरता से उसको ग्रहण करना होता है। हालेलुया। देखिए, आप ये सोचते हैं क्योंकि आपने धन्यवाद दिया, आराधना की, प्रार्थना की, आप लगातार चर्च में आए, आपने दशमांश भी दिया, भेंट भी दी, और ये सब करने के बावजूद भी आपको बुरी बातों का, बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपको बुरी बातों को सुनना पड़ा, लोगों के मुख आपके विरोध में खुले, वो आपके कानों में आए शब्द और आपको उस घूंट को पीना पड़ा। आप ये सोचते हैं कि मैं सारी बातों का पालन करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बुराई का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। हम उस धनवान के बारे में जानते हैं जिसने अपने 10 आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो ले, वो वापस चला गया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हमने वो सब किया जो हमें करना जरूरी था, उसके बावजूद भी जब हम कई बार अपनी परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार हमारे लिए परमेश्वर को क्षमा करना कठिन हो जाता है। हालेलुया। हो सकता है ये सब आपने सारा पालन किया, आप चर्च गए, आराधना की, धन्यवाद दिया, दशमांश दिया, भेंट भी दी, वो सब किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसके बावजूद भी हो सकता है यू लॉस्ट योर जॉब, आपने आपका जॉब खो दिया होगा, आपका शायद कर्जा बढ़ गया होगा,
आपकी बीमारी ने आपको पहले से अधिक कमज़ोर कर दिया होगा, या आपके रिश्ते जो आप सँवारने की कोशिश कर रहे थे शायद पहले से ज़्यादा खराब हो गए, शायद आपको आराधना टीम से बाहर कर दिया गया होगा, शायद आपसे आपके पासबान नाराज़ हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हम सबके जीवन का भाग है, हम सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई नहीं है जो इन परिस्थितियों से होकर नहीं गुज़रता है या नहीं गुज़रा है। ईमान, हो सकता है कि शायद इन बातों को आपने किसी से कभी शेयर नहीं किया, किसी के साथ कभी बाँटा नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति डिसअपॉइंटमेंट या फ्रस्ट्रेशन या एंगर रहा हो कि प्रभु की मर्जी को पूरा करने के बावजूद भी आपको इन बातों का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर आपको इन सारी बातों से बचा सकता है, उसके बावजूद भी आप इन सारी बातों को फेस करते चले जा रहे हो। हालेलुया। और ये दिस इज़ वेरी वेल पॉसिबल, ये संभव है प्रियो, ऐसा होता है। हम सब वो कार्य करते हैं जो प्रभु ने हमको करने के लिए कहे हैं। हमारे पासबान सिखाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ये करो, वो करो, और हम वो सब करते हैं। उसके बावजूद भी कई बार हमको कठिन और विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और सब बातों का पालन करने के बाद भी जब परिस्थिति गोलियात के समान हमारे सामने आके पहाड़ के समान खड़ी हो जाती है, तो कई बार हम परमेश्वर से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से क्रोधित भी हो जाते हैं। हालेलुया। कि मेरे साथ ऐसा क्यों प्रभु, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ, हम तो सब वो करते हैं जो जिससे तू प्रसन्न होता है। और ऐसा विचार हमें परमेश्वर से निराश कर देता है, परमेश्वर के प्रति हमें क्रोधित कर देता है। हालेलुया। कई बार जब हमें हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमारे सोच के अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं परमेश्वर है भी या नहीं, क्या परमेश्वर हमको नीचा दिखाना चाहता है, क्या परमेश्वर हमें लज्जित करना चाहता है। और ये विचार हम सबों के मन में कभी ना कभी आ चुके हैं। हालेलुया। जो अभी वचन की परिपक्वता में बढ़ रहे हैं, उनके मन में से तो अभी ये विचार निकल गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लेकिन हम भी एक समय में ऐसी अवस्था में, परिस्थितियों में थे जब हमको ऐसा लगता था कि क्या प्रभु हमें नीचा दिखाना चाहता है। क्या मिला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के? प्रभु हमारे पास्टर ने तो सिखाया था, तू परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना, परमेश्वर तुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन हमको तो लगता है कि परमेश्वर शायद हमको नीचा दिखाना चाहता है। ये सोच तब आती है जब हमारी सोच के और तय किए हुए समय के अनुसार हमें आशीष प्राप्त नहीं होती है। हालेलुया। यहाँ मरियम और मार्था ने तय किया था कि अरे कोई बड़ी बात नहीं, उसने तो 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, अंधों को आके दिया है, तो वो आकर सिर्फ आ भी जाएगा, प्रार्थना करेगा तो हमारा भी भाई चंगा हो जाएगा। लेकिन जब उनकी सोच के अनुसार, उनके उस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के तय किए हुए समय के अनुसार जब यीशु आया ही नहीं और इनका भाई लाजर मर गया, तो ये दोनों बहनें भी यीशु मसीह से फ्रस्ट्रेटेड थी, डिसअपॉइंटेड थी, एंड दे वर एंग्री विथ हिम। हालेलुया। और ये जीवन का सत्य है। अगर आप स्वीकार करें तो जय मसीह की, अगर स्वीकार नहीं करें तो प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। आमीन। जब मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे हिसाब से, मेरे तय किए हुए बातों के अनुसार प्राप्त नहीं होता, तो कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, प्रियो, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया, कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। और इसीलिए मार्था 21वें वचन में कहती है, जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके 21वें वचन में, जॉन 11:21 में मार्था कहती है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस वचन को पढ़े। जॉन 11:21 से वहां जाकर मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब सोचिए, आई बिलीव शी मस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड हियर।
जब मैं आँखों को बंद करके उस इंसिडेंट को स्मरण कर रहा था कि लोगों की कुछ लोग उनके रिश्तेदार बैठे, क्योंकि यीशु मसीह 4 दिन बाद आया था। तो हो सकता है तीसरा दिन करके कुछ लोग चले गए हों और कुछ रिश्तेदार अपने गाँव चले गए हों, कोई वापस चले गए हों, पड़ोसी अपने घर चले गए हों। 2, 4, 5, 10 लोग इनके घर में होंगे, घर-घर के ही रिश्तेदार होंगे। और यीशु मसीह जब आता है और मार्था को जैसे पता चलता है कि यीशु आ रहा है, मार्था दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ती है और वहाँ जाकर बोलती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाज़र नहीं मरता। क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट उसके अंदर है, वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर है और वो एंगर उसके अंदर है। वो अभी यहाँ पर शायद यीशु के सामने उसको प्रकट कर रही है। आमीन। मुझे नहीं लगता कि उसने बड़ी नम्रता से, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, मुझे नहीं लगता, ये मेरी सोच है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, जब फ्रस्ट्रेशन, क्रोध और डिसअपॉइंटमेंट से हम जकड़े जाते हैं तो वो क्रोध हमारे अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं। आमीन। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाज़र नहीं मरता, और एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच और क्या क्या उसने कहा पता नहीं, उतना सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लिखा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता। मैं लिटरली सोच रहा था कि उंगली दिखाकर वो बोल रही होगी, पर हे प्रभु यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाज़र नहीं मरता। ईमान। क्रोधित होगी, अपने क्रोध को शायद प्रकट कर रही होगी। जैसे यहाँ मारिया और मार्था है, मरियम और मार्था है। I have been in a place many times in my life where I struggled to forgive God for what God allowed to happen in my life. Amen. जैसे यहाँ मरियम और मार्था की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थितियाँ कई बार मेरे जीवन में आई। When I was angry with God, when I struggled to forgive God. Many times I struggle to forgive God, you know. ये मैं बड़े बोल्डली आपके सामने इस बात का अंगीकार करता हूँ। आप इस बात को ग्रहण करें या नहीं करें, लेकिन मुझे कई बार ये बहुत मैंने इस बात से मैं जूझा हूँ कि परमेश्वर को मैं क्षमा कर सकूँ। आमीन। क्योंकि जो बातें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के बाद भी, सारी बातों का पालन करने के बाद भी, अचानक से प्रभु के मार्ग पर चलते चलते एकदम पहाड़ मेरे सामने आया और मुझे जब उस पहाड़ का सामना करना पड़ा तो मैं भी कई बार परमेश्वर से क्रोधित हुआ और कई बार परमेश्वर को क्षमा करना मेरे लिए बहुत 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 कठिन रहा। हालेलुया। और ये मैं बोल्डली अंगीकार करता हूँ क्योंकि तब मैं वचन में परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था। हालेलुया। ये परिस्थितियों से हम सब होकर गुजरते हैं। व्हेन वी स्ट्रगल, वी ऑल स्ट्रगल, यू नो। हम सबों के जीवन में वो स्ट्रगल आ चुका है, वो तकलीफें आ चुकी है। उन बातों का हमको परमेश्वर को क्षमा करने के विषय में हमको सामना करना पड़ा है, कठिन बातों का। आमीन। कई बार हम परमेश्वर से क्रोधित हो गए, कई बार हम हताश और निराश हो गए, और तब हमने कई बार प्रभु से झगड़ा किया। मैंने किया, आपके विषय में मुझे नहीं पता, कि प्रभु ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई, मेरा रिश्ता तुझसे इतना सटीक है, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, और तूने मेरे जीवन में ये बातों को अलाउ क्यों किया। और इन बातों में जाकर कई बार मुझे परमेश्वर को क्षमा करना कठिन हुआ। हालेलुया। और ये सत्य है और इस सत्य को हमको स्वीकार करना होगा। हालेलुया। इन परिस्थितियों से हम सब होकर गुजरते हैं। मेनी टाइम्स आई स्ट्रगल टू फॉरगिव गॉड फॉर व्हाट ही हैड डन इन माय लाइफ। आमीन। जो कठिन परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, उस समय परमेश्वर को क्षमा करना मेरे लिए बहुत कठिन था। हालेलुया। आमीन। और ये हम सबों के जीवन का सत्य है जो हमें स्वीकार करना जरूरी है। आमीन। क्योंकि जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है और हम अपने बंधनों से छूटकर आज़ादी की ओर बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। ये वचन इतने दिनों से प्रभु हमको सिखा रहा है क्षमा के विषय में प्रियो, और अलग अलग तरीके की क्षमाओं को हमने सीखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इतना लंबा समय प्रभु ले रहा है वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो वचन परमेश्वर ने हम तक पहुँचा है, इसके द्वारा परमेश्वर ने आप सबों के आँखों को खोल दिया है, क्योंकि हम सबों के जीवन में कभी ना कभी ये समय आया है जब हमको परमेश्वर को क्षमा करना कठिन हो गया था।
हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। हम कल इससे और आगे गहराई में जाएंगे। ये समय है जब हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू सच्चा है और तू सच्चाई के वचनों को हमारे जीवनों पर प्रकट करता है। राजा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने आज हमसे बातचीत की है। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे हृदय और आत्मा में बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने लहू में सुरक्षित रखे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा गला जो इन दिनों सही नहीं है, तो उसके लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि अगले 3 महीने में बहुत सारे स्थानों पर मुझे सेवकाई के लिए जाना है। प्रभु का अनुग्रह है। सो मुझे अलग अलग स्थानों पर जाकर सेवकाई करनी है, वचन की सेवकाई करनी है, आराधना की सेवकाई करनी है, कुछ जगह पर ट्रांसलेशंस के लिए जाना है। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।